फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता है। ध्यान रखें बच्चों, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ। तो पहला जो क्षेत्र है इसका यूरोप का क्षेत्र है। ध्यान रखना, पहला जो क्षेत्र है यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा जो क्षेत्र है पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, और तीसरा जो क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है। तो रोमन साम्राज्य ध्यान रखना कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। पहला ध्यान रखना यूरोप है, दूसरा क्या बच्चों पश्चिमी एशिया, तीसरा क्या उत्तरी अफ्रीका है। इसके जितने सारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट इसका शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पहले उसे देखें फिर एमसीक्यू को पढ़े, समझने में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपाइरस क्या था। ध्यान रखना बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है पेपाइरस क्या था। तो पेपाइरस ध्यान रखना बच्चों एक पौधा था जो नील नदी के पास उगा करता था। ध्यान रखना बच्चों, पेपाइरस क्या था। तो पेपाइरस एक पौधा था जो नील नदी के पास क्या करता था, उगा करता था। जो पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, तो ध्यान रखना हाथ से लिखी गई पुस्तक को पहले के समय में क्या बोलते थे बच्चों, पांडुलिपि बोलते थे। अभी के समय में प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन शुरुआती समय में बच्चों ऐसा कुछ नहीं था। तो हाथ से लिखने वाले पुस्तक को बोला जाता था बच्चों पांडुलिपि। जो हाथ से लिखी गई जो पुस्तक था उसे क्या कहा जाता था, तो पांडुलिपि। तो बच्चों रोम और डैश के लोग, ध्यान रखना बच्चों, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी का मतलब होता आपस में लड़ाई होता था या आपस में लड़ते थे। तो ध्यान रखना रोमन और किससे आपस में प्रतिद्वंदी था, तो ध्यान रखना बच्चों ईरान था। किसका था, ईरान था। रोम और डैश लोग आपस में प्रतिद्वंदी का मतलब होता आपस में लड़ाई होता था। तो ध्यान रखना रोम और ईरान के बीच आपस में हमेशा लड़ाई हुआ करता था, रोम और ईरान के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है किसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, किसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो ध्यान रखना भूमध्य सागर को रोम का हृदय कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा किसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों भूमध्य सागर को रोम का हृदय कहा जाता है। 6 में लिखा हुआ बच्चों प्रथम सम्राट ऑगस्टस। ध्यान रखना बच्चों का पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था, जिसका नाम ध्यान रखना बच्चों ऑगस्टस था। अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रोम का प्रथम जो सम्राट था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन है प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया गया उस राज्य का क्या नाम रखा गया। तो ध्यान रखना बच्चों उस राज्य का नाम क्या है, प्रिंसिपेट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है प्रथम सम्राट जो ऑगस्टस था जो प्रिंसिपेट राज्य का जो स्थापना किया था किस ईसा पूर्व में किया था। तो ध्यान रखना 27 ईसा पूर्व में क्या था, जो प्रथम सम्राट जो रोम का था जिसका नाम था ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था। उस राज्य का नाम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना प्रिंसिपेट आंसर होगा। अगर पूछेगा कब स्थापित किया था तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व। इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रोम साम्राज्य का कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्टस। प्रथम सम्राट ऑगस्टस नई राज्य का स्थापना किया था 27 ईसा पूर्व में, उस राज्य का नाम क्या कहा गया, तो ध्यान रखना प्रिंसिपेट कहा गया। प्रिंसिपेट राज्य का जो स्थापना हुआ किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका ध्यान रखना 27 ईसा पूर्व में इस राज्य का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है सेनेट रोम में एक संस्था थी। ध्यान रखना बच्चों सेनेट का थी एक रोम में संस्था थी जिसमें डैश वर्ग के शामिल थे। ध्यान रखना सेनेट एक क्या थी बच्चों, रोम में एक संस्था थी, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्या थे बच्चों, कुलीन थे और अभिजात थे, बाद में क्या होता जमींदार इसके अंदर शामिल हुआ था। तो ध्यान रखना सेनेट क्या थी, एक रोम की संस्था थी जिसमें कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग और जमींदार लोग क्या इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में बार बार रिपीट होता है कि दिनारियस क्या था। तो ध्यान रखें बच्चों दिनारियस जो था वो चांदी का क्या था, सिक्का था। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि दिनारियस क्या था, तो ध्यान रखना दिनारियस जो था बच्चों चांदी का सिक्का था। कितने ग्राम का था, तो 4.5 ग्राम का। इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर पूछेगा कि जो चांदी का जो सिक्का था वो कितने ग्राम का था, तो ध्यान रखना 4.5 ग्राम का था। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, किस सम्राट ने ध्यान रखना सेनेटर के सेना क्या है बच्चों, किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में
सेवा करने पे पाबंदी, पाबंदी का मतलब बच्चों रोक लगा दी थी। तो ध्यान रखना उसका नाम था बच्चों गैलिनस। क्या नाम था उसका? गैलिनस। किस सम्राट ने सेनेटर के सेना पे सेवा करने पे पाबंदी, पाबंदी का मतलब बताया था बच्चों रोक लगा दी। तो उस सम्राट का नाम ध्यान रखना बच्चों गैलिनस, जो सम्राट था जो सेनेटर के सेना में काम करने पे पाबंदी लगा दी थी। उस राजा का नाम, उस सम्राट का नाम ध्यान रखना गैलिनस था। क्वेश्चन नंबर 10 भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो ध्यान रखना पहला जो मुख्य खिलाड़ी थे जिनका नाम है बच्चों सम्राट, दूसरा जो मुख्य खिलाड़ी है उसका नाम था अभिजात वर्ग, और तीसरा ध्यान रखना बच्चों क्या था? सेना वर्ग था। तो ध्यान रखना कि रोमन साम्राज्य में जो 3 राजनीतिक खिलाड़ी थे उनका नाम ध्यान रखना सम्राट था, दूसरा में अभिजात वर्ग था, तीसरा में क्या था बच्चों? सेना था। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों ईरान में ससानी वंश। ध्यान रखें बच्चों ईरान में ससानी वंश जिसको बोलते हैं आक्रामक वंश, क्या बोलते हैं बच्चों? ईरान में ससानी वंश, इसको क्या बोलते हैं? आक्रामक वंश। कब उभर कर सामने आया? तो डेट को ध्यान रखना 225 ईस्वी में क्या हुआ था? सामने आया था। पेपर में क्वेश्चन कहाँ का था? ध्यान रखना चाहिए ईरान का था। ईरान में जो ससानी वंश जिसको बोलते हैं आक्रामक वंश कब उभर कर सामने आया? तो ध्यान रखना 225 ईस्वी में क्या हुआ था? सामने उभर कर आया था। इस डेट को ध्यान रखना बच्चों क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ससानी वंश जिसको बोलते हैं आक्रामक वंश ईरान का जो था कब सामने उभर कर आया? तो ध्यान रखना 225 ईस्वी में सामने उभर कर आया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखना रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? एकल परिवार था। क्या था बच्चों? एकल परिवार था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर फैमिली। रोमन साम्राज्य का जो आधुनिक विशेषता क्या था? एकल परिवार था। एकल परिवार में क्या रहते थे बच्चों? माता पिता उसके संतान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एम्फोरा शब्द किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एम्फोरा शब्द का संबंध है बच्चों, तो ध्यान रखना एम्फोरा शब्द का जो संबंध है मटके या कंटेनर से। ध्यान रखना शब्द का जो संबंध है तो ध्यान रखना मटके या कंटेनर से क्या इसका संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन बच्चों रोम में मोटी टेस्टिक्यू स्थल पे लगभग डैश से अधिक मटकों का अवशेष मिला। तो ध्यान रखना बच्चों 5 करोड़ से अधिक क्या है? अवशेष मिला। किसका अवशेष मिला? तो ध्यान रखना मटके का क्या अवशेष मिला। जगह का नाम ध्यान रखना बच्चों मोटी टेस्टिक्यू स्थल पे क्या हुआ? मटकों का जो अवशेष मिला 5 करोड़ से अधिक मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन बच्चों सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? ध्यान रखना जो सिकंदर था जो खुद को क्या बोलता था? विश्व विजेता, वह किस राज्य का शासक था? तो ध्यान रखना मकदूनिया का शासक था। किसका शासक था बच्चों? जो सिकंदर जो था किस राज्य का शासक था? तो ध्यान रखना मकदूनिया जो राज्य था उसी का क्या था? सिकंदर शासक था। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो ध्यान रखना राजकीय जो धर्म बना था 4वीं शताब्दी ईस्वी में बना था। रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म बना था। ध्यान रखना बच्चों जो ईसाई जो धर्म था रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो ध्यान रखना 4वीं शताब्दी ईस्वी में बना था। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का क्या राजकीय धर्म बना था 4वीं शताब्दी में। ध्यान रखना बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन बच्चों ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? ध्यान रखना बच्चों जो ईसाई धर्म जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं रोमन साम्राज्य में जो आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? तो सम्राट का नाम ध्यान रखना बच्चों कॉन्स्टेंटीन। क्या था? कॉन्स्टेंटीन जो शासक था जो सम्राट था जिन्हें ईसाई धर्म को क्या बना था? आधिकारिक धर्म माना था। उस सम्राट का नाम ध्यान रखना कॉन्स्टेंटीन था। क्या था बच्चों? कॉन्स्टेंटीन था जो ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया था। उस सम्राट का नाम क्या बोले थे बच्चों? कॉन्स्टेंटीन था। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन बच्चों रोमन शहरी जीवन में ध्यान रखना रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक जो मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन तक होता था? तो ध्यान रखना बच्चों वर्ष में कितने दिन तक होता था? 176 दिन हुआ करता था। मनोरंजन का नाम ध्यान रखना बच्चों स्पेक्टुला नामक मनोरंजन जो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? तो ध्यान रखना 176 दिन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन बच्चों रोमन साम्राज्य
का जो चांदी का सिक्का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिनारियस, का वजन कितने ग्राम का था? तो ध्यान रखना बच्चों 4.5 ग्राम का था। रोमन साम्राज्य में जो चांदी का जो सिक्का था जिसको बोलते हैं बच्चों दिनारियस, वह कितने ग्राम का था? तो ध्यान रखना 4.5 ग्राम का। तो एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन का होता है, बार बार रिपीट होता है कि रोमन साम्राज्य में जो चांदी का जो सिक्का है जिसको बोलते हैं दिनारियस, वह कितने ग्राम का था? तो ध्यान रखना 4.5 ग्राम का था। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन बच्चों, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो स्पेन था किसके व्यापार के लिए फेमस था? तो ध्यान रखना बच्चों जैतून के तेल के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? अगर पेपर में क्वेश्चन आगा कि जो स्पेन था किसके लिए फेमस था व्यापार के लिए, तो ध्यान रखना जैतून के तेल के लिए क्या था? फेमस था। स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखना बच्चों जैतून के लिए। स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखना बच्चों जैतून के लिए। जैतून का स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों जैतून का तेल के लिए क्या था? स्पेन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पेपर में क्वेश्चन आ गया जो स्पेन जो था। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन बच्चों, पेपायरस पत्र का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना बच्चों पेपायरस पत्र को जो अध्ययन करता है उसको पेपायरस शास्त्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पेपायरस शास्त्री। जो पेपायरस पत्र का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो पेपायरस शास्त्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है बच्चों, रोमन साम्राज्य के लोग की भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य के जो लोग थे कौन सी भाषा बोला करते? तो ध्यान रखना पहला भाषा बच्चों यूनानी था, दूसरा क्या? लाटिनी भाषा का प्रयोग करते। रोमन साम्राज्य के जो लोग थे किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ध्यान रखना बच्चों दो भाषा था। पहला भाषा का नाम ध्यान रखना यूनानी था, दूसरा का नाम था लाटिनी था। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रोमन साम्राज्य के लोग कितने भाषाओं का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और कौन कौन पूछेगा? तो ध्यान रखना यूनानी और लाटिनी। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है, रोमन साम्राज्य में परवर्ती काल। ध्यान रखना बच्चों रोमन साम्राज्य में जो परवर्ती काल क्या था? तो ध्यान रखना तीसरी सदी के बाद का जो समय था उसको रखा गया था बच्चों परवर्ती काल में। अगर क्वेश्चन आएगा कि पूर्ववर्ती काल क्या था, तो ध्यान रखना तीसरी शताब्दी या तीसरी शताब्दी के पहले का जो समय था उसको पूर्ववर्ती काल में रखा गया था, और जो तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय था उसको परवर्ती काल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है, डैश सागर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। ध्यान रखना कौन ऐसा सागर है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भूमध्य सागर जो होता है। मध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों को आपस में अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका के जो महाद्वीप है जो भूमध्य सागर एक दूसरे से अलग करता है। चाहे तो बुक में जो मैप दे रखा है बच्चों उसमें आप देख सकते हैं भूमध्य सागर जो बीच में है इधर यूरोप है उधर क्या अफ्रीका है। तो ध्यान रखना कि भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को क्या करता है? बांटता है, एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है, भूमध्य सागर पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में डैश तक फैला हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों पश्चिम में कहाँ है? पश्चिम में स्पेन में है, और पूर्व में कहाँ तक फैला? तो ध्यान रखना बच्चों सीरिया तक फैला हुआ है। जो भूमध्य सागर है जो पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? स्पेन में, और पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ? सीरिया में फैला हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भूमध्य स्पेन तक फैला हुआ, पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है, उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा। ध्यान रखना उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा निर्धारण दो महान नदी राइन और डैश से होता है। पहला नदी ध्यान रखना बच्चों राइन नदी है। पहला नदी क्या है? राइन नदी है। दूसरा नदी ध्यान रखना बच्चों डेन्यू नदी है। कौन सा नदी है? डेन्यू नदी है। उत्तर में रोम साम्राज्य के जो सीमा निर्धारण में दो महान नदी है, पहला नदी का नाम ध्यान रखना राइन है, और दूसरा नदी का नाम क्या बच्चों? डेन्यू नदी है। वहीं दोनों नदी के नाम पूछा हुआ था, पहला नदी इसमें दे रखा था, दूसरा नदी पूछ रखा था। तो दोनों नदी को ध्यान रखना, पहला जो नदी है बच्चों राइन नदी है, दूसरा जो नदी है क्या है? डेन्यू नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन बच्चों रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा। ध्यान रखना बच्चों रोम साम्राज्य का जो दक्षिणी सीमा है डैश रेगिस्तान तक फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य का जो दक्षिणी भाग है जिसमें रेगिस्तान है वो कहाँ तक फैला हुआ? ध्यान रखना बच्चों सहारा रेगिस्तान तक फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य का जो दक्षिणी भाग डैश रेगिस्तान तक फैला हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सहारा रेगिस्तान तक रोम साम्राज्य का दक्षिणी भाग फैला हुआ है।
अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन बच्चों, रोमन साम्राज्य में सेनेट, ध्यान रखना बच्चों, रोमन साम्राज्य में सेनेट का शासन का अंत कब हुआ था। रोमन साम्राज्य में जो सेनेट था उसका शासन का अंत कब हुआ? तो ध्यान रखना बच्चों 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य में जो सेनेट था उसका शासन का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, ऑगस्टस का पिता कौन था? तो ध्यान रखना बच्चों जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर बच्चों जो ऑगस्टस था उसका दत्तक पुत्र था। जो जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र था उसका नाम था बच्चों ऑगस्टस। क्वेश्चन है ऑगस्टस का पिता कौन था? तो ध्यान रखना बच्चों जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर का एक बेटा होगा, तो बेटा दत्तक अपना बेटा नहीं था बच्चों, गोद लिया हुआ बेटा था, इसीलिए उसको बोलते दत्तक पुत्र। तो ऑगस्टस का अगर पिता पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन बच्चों, रोमन सेना में प्रत्येक सिपाही को कितने वर्ष तक काम करना पड़ता था? ध्यान रखना बच्चों रोमन सेना में प्रत्येक जो सिपाही थे कितने वर्ष तक उसको काम करना पड़ता था? तो ध्यान रखना बच्चों कम से कम 25 वर्ष तक उसमें क्या करना पड़ता, सेना में काम करना पड़ता था। वही क्वेश्चन है रोमन जो सेना था प्रत्येक सिपाही को कितने वर्ष तक काम करना पड़ता था? तो ध्यान रखना बच्चों 25 वर्ष तक उसको काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है, रोम की जो सेना थी किस तरह की सेना थी? ध्यान रखना बच्चों रोम की जो सेना थी व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब होता है उसको हर एक मंथ में क्या दिया जाता, पैसा दिया जाता, मतलब सैलरी दिया जाता था। रोम की जो सेना थी वह क्या थी, व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब होता है हर एक मंथ में उसको सैलरी दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 225 ईस्वी में ईरान में कौन सा वंश का उदय हुआ? ध्यान रखना बच्चों 225 ईस्वी में ईरान में कौन सा वंश का उदय हुआ? तो ध्यान रखना बच्चों ससानी वंश का उदय हुआ था। डेट को भी ध्यान रखना किस ईस्वी में ससानी वंश का उदय हुआ था। ध्यान रखना बच्चों 225 ईस्वी में ईरान में कौन सा वंश का उदय हुआ था? तो ध्यान रखना बच्चों ससानी वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, तीसरी सदी में, ध्यान रखना बच्चों तीसरी सदी में एंटियाक पे कब्जा करने का दावा किसने किया था? जो तीसरी सदी में रोम में जो बच्चों एंटियाक जो पहले राजधानी हुआ करता था रोमन साम्राज्य का, उस पे दावा करने का अधिकार किसने किया था? ध्यान रखना बच्चों सापुर प्रथम ने किया था। क्वेश्चन बच्चों तीसरी सदी में एंटियाक पे कब्जा करने का दावा किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सापुर प्रथम ने किया था। क्वेश्चन है तीसरी सदी में एंटियाक जो बच्चों रोमन साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करता था उस पर कब्जा करने का जो दावा किया था उस शासक का नाम ध्यान रखना जो सापुर प्रथम था। और किस वंश से था? तो ध्यान रखना जो ससानी वंश से था। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा जो सापुर प्रथम जो था वह किस वंश से था? तो ध्यान रखना ससानी वंश से था। उसने एंटियाक पे कब्जा करने का क्या किया था, दावा किया था। किसने किया था? तो ध्यान रखना बच्चों सापुर प्रथम। और एंटियाक क्या था, रोमन साम्राज्य का क्या था बच्चों, राजधानी था। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, सापुर प्रथम ने कितने रोमन सिपाहियों को मारने का दावा किया था? ध्यान रखना बच्चों सापुर प्रथम ने रोमन सिपाहियों को मारने का दावा किया था। कितने सिपाहियों को मारने का दावा किया था? तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाए 60,000 सिपाहियों को मारने का दावा किया था। सापुर प्रथम ने कितने रोमन सिपाहियों को मारने का दावा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 60,000 सेना को मारने का दावा किया था। किसने किया था? ध्यान रखना बच्चों ससानी वंश का जो शासक था जिसका नाम था सापुर प्रथम ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, कौन सी जर्मनी मूल के जनजाति, ध्यान रखना कौन सी जर्मनी मूल के जनजाति राइन और डेन्यू नदी के तरफ बढ़ना शुरू कर दिया? तो ध्यान रखना बच्चों जो जनजाति था जिनका नाम ध्यान रखना बच्चों, पहला का था अल्मुनाई, फ्रैंक और गोथ था। एलुमिनाई, फ्रैंक और गोथ था जो रोमन साम्राज्य के राइन और डेन्यू नदी के तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अगर जनजाति का नाम पूछेगा तो ध्यान रखना एलुमिनाई, फ्रैंक और गोथ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, तीसरी सदी में 47 वर्ष में, ध्यान रखना बच्चों 47 वर्ष में रोमन साम्राज्य में कितने सम्राट जो शातासीन हो गए, जो शासन से हट गए, जो स्पेन राजगद्दी से हट गए? तो ध्यान रखने 25 ऐसे जो शासक थे जो 47 वर्ष में तीसरी शताब्दी में शातासीन हो गए। तो ध्यान रखना बच्चों ये भी क्वेश्चन का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर को भी ध्यान रखना, 47 वर्ष में रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में कितने जो सम्राट थे जो शातासीन हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ऐसे सम्राट थे जो तीसरी शताब्दी में शातासीन हो गए थे।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रोमन सेना में सैनिकों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखना बच्चों, रोमन सेना में जो सैनिकों की जो संख्या थी वो 6 लाख थी। ध्यान रखना बच्चों, रोमन सेना में सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना कितना था बच्चों, 6 लाख था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रोमन साम्राज्य में जो अंगूरी शराब है, ध्यान रखना बच्चों, रोमन साम्राज्य में जो अंगूरी शराब और जैतून का जो तेल था का व्यापार किन देशों से अधिक हुआ करता था? रोमन साम्राज्य में जो बच्चों अंगूरी जो शराब था और जैतून का जो तेल था उसका जो व्यापार किन देशों से ज़्यादा होता था? तो ध्यान रखना पहला जो आंसर बच्चों भूमध्य सागरीय से होता था और दूसरा जो अफ्रीका देश से हुआ करता था। रोमन साम्राज्य में जो अंगूरी शराब है, जो जैतून का जो तेल है, व्यापार किन देशों से ज़्यादा अधिक होता था? तो ध्यान रखना भूमध्य सागरीय से होता था, दूसरा क्या अफ्रीका देश से हुआ करता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोने पर आधारित, ध्यान रखना गोल्ड, सोने का तो गोल्ड पर आधारित नई जो मौद्रिक प्रणाली किसने शुरू किया था? तो शासक का नाम ध्यान रखना बच्चों कॉन्स्टेंटाइन था। सोने पे आधारित जो सिक्का था, जो प्रणाली जो शुरू किया था वो बच्चों किसने किया था? तो शासक का नाम ध्यान रखना कॉन्स्टेंटाइन था। और कितने ग्राम का था? तो ध्यान रखना 4.5 ग्राम का था। चांदी का जो सिक्का था वो भी 4.5 ग्राम का था और जो सोने का जो सिक्का था वो भी कितने ग्राम का था? 4.5 ग्राम का। तो किसने शुरुआत किया था? उस शासक का नाम अगर पूछेगा तो कॉन्स्टेंटाइन शासक था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सॉलिडस, ध्यान रखना सॉलिडस नामक एक नया सिक्का, जो सोना का जो सिक्का था उस सिक्का का नाम था, ध्यान रखना सॉलिडस नामक जो सिक्का था जो चलाया गया था 4.5 ग्राम सोने का था। ध्यान रखना बच्चों 4.5 ग्राम सोने का था। जस्ट अभी जो बताए थे, यह सिक्का रोम साम्राज्य को समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कॉन्स्टेंटाइन जो शासक था, इसी के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा बच्चों जो सोना का जो सिक्का था जो 4.5 ग्राम था उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना बच्चों सॉलिडस नाम था। क्या था? सॉलिडस। और जो 4.5 ग्राम जो बच्चों जो चांदी का जो सिक्का था उसका नाम था दिनारियस। जो अगर चांदी का सिक्का 4.5 ग्राम का था उसका अगर नाम पूछेगा तो दिनारियस था। जबकि जो 4.5 ग्राम जो सोने का जो सिक्का था उसका नाम था, ध्यान रखना बच्चों सॉलिडस नामक का था, सोने का सिक्का था। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी। अब बताते हैं बच्चों बलात् भर्ती वाली सेना की थी। बलात् भर्ती सेना का मतलब होता सेना में काम करना, उसको क्या करता पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन जो रोमन साम्राज्य की जो सेना थी, ध्यान रखना बच्चों व्यावसायिक सेना थी, उसको हर एक मंथ में पैसा दिया जाता था। तो पेपर में पूछेगा किस साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी? बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब होता उसको पैसा नहीं दिया जाता था मंथ वाइज, उसको बस खाने के लिए दिया जाता था। फारस का जो साम्राज्य था, क्वेश्चन है बच्चों डैश के साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी। बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब होता है ऐसा सेना जिसको सिर्फ खाने के लिए दिया जाता, सैलरी उसको नहीं दिया जाता था। वह कहाँ हुआ करता था? ध्यान रखना बच्चों फारस में हुआ करता था। लेकिन रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब होता हर एक मंथ में उसको सैलरी दिया जाता था। लेकिन यहाँ बलात् भर्ती वाली सेना पूछी थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारस हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ताचीन, क्या है? ताचीन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना चीन का जो पश्चिम वाला जो भाग है उसको बोला जाता है बच्चों ताचीन। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ताचीन किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना बच्चों जो चीन का जो पश्चिमी भाग है उसी भाग को बोला जाता है ताचीन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, ईसा पूर्व से पहले रोमन साम्राज्य में गणतंत्र व्यवस्था थी जिसमें वास्तविकता डैश के हाथों में थी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सम्राट। अगर 27 ईसा पूर्व से पहले बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सम्राट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आएगा 27 ईसा पूर्व के बाद तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सैनेट हो जाएगा। ध्यान रखना कि 27 ईसा पूर्व से पहले अगर बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट। लेकिन 27 ईसा पूर्व के बाद जो रोमन साम्राज्य में बच्चों जो वास्तविक जो शक्तियाँ थी वो किसके पास थी? तो ध्यान रखना बच्चों सैनेट के हाथ में थी। तो अगर पहले बोलेगा तो इसका आंसर सम्राट हो जाएगा, बाद अगर बोलेगा तो ध्यान रखना उसका आंसर हो जाएगा सैनेट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।